बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। 19वीं अमेंडमेंट जो हुई है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसमें उसके तहत प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड मेड अमेंडमेंट इन द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एट इलेक्शन कमीशन ऑफ द पाकिस्तान। अच्छा, 19वें अमेंडमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर रूल्स वगैरह बनाए गए कि कौन अपॉइंट कर सकता है, या एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया, ठीक है। और उसके अलावा जो अमेंड किया गया कि नंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो ऑफिसर होंगे, ठीक है, जो या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होंगे, उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो कैसे होगी, ठीक है। और इसकी इनएक्टमेंट डेट थी जनवरी 1 2011 2011 यकम जनवरी इसकी इनएक्टमेंट डेट थी। उसमें जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अमेंड हुए थे वो थे 81, 175, 175A, 182, 213, 246। ये इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो अमेंड हुए थे, ठीक है। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन है इसकी थोड़ी सी, बाई अमेंडिंग आर्टिकल 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 19th अमेंडमेंट वो हैज़ विदड्रॉ power from the Chief Justice of the Pakistan for the appointment of the judges and transfer them to the Judicial Council of the Pakistan। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर थी वहाँ उससे लेकर ये पावर किसको दी गई, जुडिशियल काउंसिल ऑफ द पाकिस्तान JCP को दी गई, ठीक है। अंडर द प्रपोज बिल द प्रेसिडेंट विल नाउ कैरी आउट द अपॉइंटमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशियल काउंसिल ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द सीनियर जजेस, the committee has also amended clause 2 of the article 175A4 instead of 2 more senior judges will be appointed in judicial council of the Pakistan। मतलब पहले 4 थे, 4 की जगह फिर 2 more senior judges विल बी अपॉइंटेड किए जाएंगे जुडिशियल काउंसिल ऑफ द पाकिस्तान में, ठीक है। और इसके तहत जो आगे है पार्ट ऑफ द फाटा, अभी ट्राइबल एरिया अपॉइंटेड लक्की मरवत एंड टंक डिस्ट्रिक्ट आर डिक्लेयर टू बी द पार्ट ऑफ द फाटा। अच्छा, ये पूछ सकता है फाटा का जो एरिया है वो KPK में वो कब आया, ठीक है, वो 19वें अमेंडमेंट में आया, ठीक है, पार्ट ऑफ द फाटा। अच्छा, नेम ऑफ द हाई कोर्ट चेंज, नेम ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द इस्लामाबाद वाज चेंज टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। कोर्ट ऑफ द इस्लामाबाद, हाई कोर्ट ऑफ द इस्लामाबाद को चेंज करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट MCQ से अक्सर आ जाता है, पूछ सकता है कि इस अमेंडमेंट के तहत जो हाई कोर्ट ऑफ द इस्लामाबाद का जो नेम था उसको चेंज करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट रखा गया। अच्छा, रोल ऑफ द प्रीमियर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस by amending the clause 13 of the article 175A committee include the prime minister in the appointment of the judges, ठीक है। जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर को शामिल किया गया जुडिशियल काउंसिल ऑफ द पाकिस्तान, जुडिशियल काउंसिल ऑफ द पाकिस्तान में, ठीक है। आगे है इन कैमरा कमेटी मीटिंग, जो कैमरा मीटिंग होगी वो इन कैमरा होगी। द 19th amendment also proposed that the committee meeting will be held in camera and a record of the and a record of its proceeding will be maintained, ठीक है। Role of the parliamentary committee, the parliamentary committee will be allowed to discuss and consider the counsel of the judges but parliament will not be allowed to discuss the conduct of the judge, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंशियल बार काउंसिल इन जुडिशियल काउंसिल में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। द क्राइटेरिया ऑफ द फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोविंशियल बार काउंसिल इन द जजेस कमेटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैज़ आल्सो बीन एक्सप्लेन। द सीनियर एडवोकेट ऑफ द प्रोविंशियल बार काउंसिल वाज विद 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विल बी इंक्लूडेड इन द जुडिशियल काउंसिल में, ठीक है। जिनकी 15 साल से ज़्यादा सर्विस होगी ना, वो उनको कहाँ रखा जाएगा, वो अपॉइंट मतलब वो एलिजिबल होगा जुडिशियल काउंसिल में इन होने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। फॉर्मेशन बनाएगी इलेक्शन कमीशन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, ठीक है। इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है February 28, 2012 इसकी इनेक्टमेंट डेट है। अमेंडमेंट जो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमेंड हुए थे 48 है, 214 है, 215 है,
216, 218, 219, 224 है, ठीक है। और इसमें न्यू आर्टिकल जो इंसर्शन हुए थे वो थे 48, 214, 214, 215, 216, 218, 219, 224, ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंसर्शन हुए थे। उसमें अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल, जो शेड्यूल अमेंड हुआ था वो सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल को क्या किया गया था, अमेंड किया गया था। अच्छा, द पार्लियामेंट हैज़ गिवन द इलेक्शन कमीशन सच पावर विच हैव नो पैरेलल इन द वर्ल्ड। The 20th Amendment amend the bill 2012 has given the Election Commission of Pakistan sweeping power by minimizing the government's direct rule in the appointment and removal of the member, ठीक है। ये जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो मेंबर जो इलेक्ट होते हैं, इनका जो रोल था गवर्नेंस के से उठा लिया गया था, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ चूजिंग केयर टेकर हुकूमत, इसमें क्या कहा गया था, अंडर द न्यू मैकेनिज्म ऑफ चूजिंग द केयर टेकर एज इनवाइजेड बाई द अमेंडमेंट, बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली वुड होल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द मैटर, ठीक है। मतलब जो केयर टेकर जो गवर्नमेंट होगी वो पीएम और जो अपोजिशन लीडर होगा उनके कंसेंट से होगी, ठीक है। आगे मैकेनिज्म ये सारा वैसे ये सिलेक्शन मेंबर कैसे होंगे, होल्डिंग ऑफिस कैसा होगा, जनरल रूल्स रोम फॉर पॉलिटिकल पार्टी, ये भी सेम ही है। अमेंडमेंट 421 है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर स्पीडी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट टू डील विद टेररिज्म। जो ट्रायल जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट होगा उसके ट्रायल कोर्ट को क्या किया गया, स्पीडी किया गया। इनएक्टमेंट डेट है इसकी जनवरी 7, 2015। अमेंडमेंट इसमें आर्टिकल जो अमेंड हुआ था वो 175 हुआ था। अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल जो हुआ था फर्स्ट शेड्यूल हुआ था। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, द अमेंडमेंट एस्टेब्लिश्ड स्पीडी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स फॉर टेररिस्ट ऑफेंस वेगिंग war against Pakistan, the acts threatening the security of the Pakistan. It also has a self-contained sunset clause which causes the amendment to expire on January 7, 2017। मतलब ये आर्टिकल जो अमेंडमेंट हुई थी ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जानी थी। इस अमेंडमेंट के तहत कहा गया था कि जो एक्सपायर हो जाएगी ऑन 7 जनवरी 2017 में, ये जो अमेंडमेंट थी ये एक्सपायर हो जाएगी। द डिसीजन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम आफ्टर द 2014 पेशावर स्कूल मैस्करेड, ठीक है। ये पेशावर स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ था दिसंबर 2014 में, वहाँ पर उसके तहत ये जो अमेंडमेंट हुई थी वो इनेक्टमेंट की गई थी।